हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड अभी मैं अपनी किचन में हूँ। मैंने ब्लिंकिट का एक ऑर्डर डाला था तो मेरा कुछ सामान आया है वर्शिप का। एक्चुअली मैं अपनी वट सावित्री पूजा जो कि मेरी कल है उसके लिए प्रेप्स कर रही थी। तो मैंने मंगाए पान के पत्ते 5। ये 5 पान के पत्तों का पैकेट आता है। तो ऑल्दो ये 25 रुपीज़ का आया, बट अगर मेरे पास कोई पर्सन अवेलेबल होता मैं उससे मंगाती तो 3 रुपये का एक पान का पत्ता होता है, तो 15 में ही आ जाते। बट ठीक है। अब ये देखिए, मैंने मैंगोज़ मंगाए एंड मैंने फूल जैसे छुट्टे फूल चाहिए होते हैं वो मंगाए। तो छुट्टे फूल भी वही 20 रुपीज़ में आ जाते इतने, बट 39 रुपीज़ में आए। तो ऑल्दो देखिए, कोई भी ब्लिंकिट का ऑर्डर मैं डालती हूँ उसमें 50-100 रुपये का फ़र्क तो देखिए पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्लिंकिट से थोड़ा कॉस्टली नहीं पड़ता, बट आप ये देखिए ना, एक ही स्टोर पर आपका किचन का, घर का सारा सामान, फल सब्जी सब मिल जाए एंड आपको कहीं ना जाना पड़े, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड स्पेशली तब जब आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, मीन्स कोई ऐसा फुल टाइम सर्वेंट नहीं है जिससे आप बोल सको। देखिए हाँ, सिर्फ अपनी एक सोच की बात होती है गाइस। अगर हम फुल टाइम सर्वेंट भी रखते हैं ना घर में, तो 15,000 से कम का या कम से कम में भी 12,000 का, 15,000 का सर्वेंट पड़ता है, यानी 500 रुपीज़ पर डे। एंड अगर मैं ब्लिंकिट का ऑर्डर एक दिन छोड़ के एक दिन, मैंने बताया था मैं डालती हूँ, तो उसमें भी रेट्स का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। पूरे मंथ में मुश्किल से 500-600 रुपये मेरे ज़्यादा लगते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू 15,000 का एक्सपेंस, 500-600 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे इसलिए बहुत कन्वीनियंट है ब्लिंकिट से मंगाने में। मैं सब चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो आज मैंने पूजा का सामान कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, जो जो मुझे मिल गया मैंने आप लोगों को दिखाया। जैसे पान के पत्ते, कुछ छुट्टे फूल, मैंने काले चने ऑर्डर करे क्योंकि हमारी वट सावित्री की पूजा में काले चने एक बहुत ग्रेट रोल प्ले करते हैं। एंड मैं जब भी कुछ पूजा का, वर्शिप का सामान मंगाती हूँ तो मैं हमेशा अपने रेफ्रिजरेटर का पहले एक कॉलम खूब अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, फिर मैं उसमें स्टोर करती हूँ। ऐसे नहीं कि हमने पूजा का सामान ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में रख दिया। आप देख सकते हैं कितना मैस हो रहा है रेफ्रिजरेटर में। अभी इसकी क्लीनिंग करनी है मुझे फुल रेफ्रिजरेटर की, बट आज मैंने सिर्फ एक कॉर्नर क्लीन करा एंड उसमें अपना पूजा का, वर्शिप का सारा मटेरियल मैंने स्टोर कर दिया। तो बस अभी मैं जो कुछ एक आधी चीज़ें और भी मंगाई हैं, जैसे खांड मंगा ली, ये पॉपकॉर्न वगैरह मैंने बताया था, कभी अपने बच्चों के साथ, कभी अपने हस्बैंड के साथ, मैं कॉफ़ी के साथ खा लेती हूँ। तो ये वाला 25 वाला पैक मंगा लेते हैं, तो 2 जने आराम से बैठ के खा लेते हैं। और भी जो दालें वगैरह मंगाई हैं, अब इनको रखूँगी नहीं, साथ के साथ काम निपटाते हुए चलूँगी, क्योंकि कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। पूजा की तैयारी करनी है, फिर पूजा करनी है। एंड बस ऐसे ही होता है, जिस दिन कुछ भी एक्स्ट्रा में होता है ना मेरे नॉर्मल रूटीन से, उस दिन ना मैं थक इतना जाती हूँ कि बस फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तो बस इसलिए जो जो सामान मंगवाया है फटाफट मैं बॉटल्स के अंदर, मैंने बताया था ना, जैसे मैं अपना प्लास्टिक सारा रिप्लेस कर रही हूँ ग्लास बॉटल से। तो कुछ तो मैंने जार्स मंगा लिए थे, कुछ नहीं। ये देखिए, लस्सी की बॉटल आई थी एक बार, तो उसको मैंने धोकर पूरा रख लिया, उसमें मैंने ये सब चीज़ें फिल कर दी। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं मंगाती हूँ, जैसे शहद हो गया, कॉफ़ी हो गई, कुछ भी अगर ग्लास के कंटेनर्स में आती हैं तो उनको मैं वॉश कर रख लेती हूँ। प्लास्टिक में कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो अभी मैंने मिल्क बॉइलिंग के लिए भी रख दिया है, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। मैंने बताया था इवनिंग में मैं मिल्क बॉयल करती हूँ, डिनर की प्रेप्स करती हूँ। एंड थोड़ा सा अभी मुझे कर्ड फिक्स करना है। आज हमें कर्ड की कोई नीड नहीं थी डिनर में जो हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही, मतलब लाइक 6:30 हो रहे हैं अभी, तो 6:30 मैंने अभी कर्ड फिक्स करूँगी फटाफट। एक साइड मैंने मिल्क बॉइलिंग के लिए रख दिया, अब मैं कर्ड फिक्स करने जा रही हूँ। कर्ड फिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी व्लॉग में कि मैंने एक गाइस फेशियल का किट मंगवाया है। लास्ट टाइम मैंने अराउंड 2.5 मंथ्स पहले अपना एक व्लॉग शूट करा था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था O3+ का फेशियल मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था 600 समथिंग में। एंड अच्छा खासा कॉस्टली फेशियल था। मैं लास्ट टाइम भी 2 मंथ्स पहले भी पार्लर नहीं गई थी। मैंने थोड़ा सा ये रेजोल्यूशन लिया कि मैं पार्लर अब थोड़ा स्किप किया करूँगी, खुद से मैं सारी चीज़ें घर में करूँगी। क्योंकि देखिए, एक मैं आपको फंडा बताती हूँ, जितना ज़्यादा आप लाइफ में अनसेटिस्फाइड होंगे उतना ज़्यादा आप खर्चा करेंगे, एंड जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आती रहेगी आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ यही चीज़ें सोचते हुए मैंने लास्ट टाइम फेशियल अपना खुद किया था। एंड इस बार मैंने एक और अच्छा किट मंगवाया है फेशियल का, वो
वो मेरा और भी ज़्यादा सस्ता है। ये देखिए ब्लॉसम कोचर का फेशियल है ये, एंड 158 का किट है ये। एंड इससे पहले मैं अपनी दिस ब्लीच लगाऊंगी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा तैयारी कर रही थी एंड फटाफट मैं ब्लीच लगाऊंगी। गुली भी मेरे आसपास घूम रही है, तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है क्या कर रही है। तो बस मैं ब्लीच लगाऊंगी, थोड़ा सा वेट करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं फेशियल करती हूँ। तो बस गाइज यही था आज के व्लॉग में। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपको। टिल देन लव यू, बाय बाय।